जहाँ तक परिवारवाद को लेकर उनके विचार था, अब ये दिखता है कि बहुत लंबा समय नहीं होगा। अगर केजरीवाल जी लंबे समय तक जेल में रहे तो फिर सुनीता केजरीवाल जी दिल्ली की आप पार्टी की मुख्यमंत्री हो सकती है। प्रथम दृष्टया जो आरोप उनके खिलाफ लगे हैं उसको देखने के बाद ये सीबीआई के लिए बहुत सहज होगा और इन सवालों का जवाब दे पाना कि कविता के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा, इसलिए कि जिस तरह के हालात हैं, जिन लोगों के साथ वो मिलती रही हैं, जिस तरह से उनकी संलिप्तता के अन्य साक्ष्य सामने आए हैं, बहुत मुश्किल होगा उन्हें खुद को साबित कर पाना कि वो निर्दोष है। मंत्रण जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री कुंभकर्ण की नींद सोते हैं जब अदर कुछ गड़बड़ी होती रहती है, क्यों उनकी मंगाल ही दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोते तो नहीं है, लगातार बतौर प्रधानमंत्री जितना वो मेहनत करते हैं शायद इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती है। पार्टी की रैलियां हो, पार्टी के नेताओं से जुड़े कार्यक्रम हो, अंतर्राष्ट्रीय दौरे हों, पार्टी के सांगठनिक कार्यक्रम हो, मुझे नहीं लगता है कि उनका मानसिक और शारीरिक तौर पर जितने वो चैतन्य हैं, जितने सक्रिय हैं, इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि सुनीता केजरीवाल बेस्ट पर्सन है आपको एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखिए, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये बड़े सवाल थे। आप पार्टी जब राजनीति में आने के लिए आपाधापी कर रही थी तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस के खिलाफ बहुत हमलावर थे। लालू यादव के खिलाफ भी कई बार उन्होंने कई बयान दिए, लेकिन समय आने पर उनके नेताओं के खिलाफ ही बड़े बड़े आरोप लगने शुरू हो गए और जेल यात्राएं शुरू हो गई। जहाँ तक परिवारवाद को लेकर उनके विचार थे, अब ये दिखता है कि बहुत लंबा समय नहीं होगा। अगर केजरीवाल जी लंबे समय तक जेल में रहे तो फिर सुनीता केजरीवाल जी दिल्ली की आप पार्टी की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। तेजस्वी कहते हैं कि 2024 में जेडीयू खत्म हो जाएगी। उन्हें अपनी पार्टी के सेहत की चिंता करनी चाहिए और ये सच है कि 2010 में उनकी पार्टी 22 सीटों पर पहुंच गई थी। नीतीश कुमार जी का साथ मिला। 2015 में आरजेडी एक ताकत के तौर पर उभर पाई। अब जो हालात हैं, जिस तरह से आधे दर्जन से ज़्यादा केवल उनके परिवार के सदस्य न केवल पार्टी के नेतृत्व के शीर्ष क्रम पर हैं, बल्कि महत्वपूर्ण जो चुनाव से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं या चुनाव के टिकट हैं, वो आपस में मिल बांट करके वो कर रहे हैं। तो इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ता और जनता का विश्वास निसंदेह उनके प्रति कमजोर हुआ है और इसका नुकसान चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। मुकेश सहनी फिर से ग्रैंड अलायंस में गए हैं और आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीट उनको दे दी है, मोतिहारी, झंझारपुर, गोपालगंज। अब देखिए, आरजेडी को भी कैंडिडेट नहीं अच्छे मिल रहे हैं और वीआईपी पार्टी जिसका वजूद बिहार में केवल वाई सिक्योरिटी लेने के लिए अमित शाह जी के पास जाना, लौट कर फिर टिकट के लिए तेजस्वी यादव के पास आना, तो इस तरह की सियासत और बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं ला पाएंगे। ये फासला बड़ा है और ये 40 की 40 सीटें, चाहे वो जितने शून्य वो दर्ज करते जाएं, यहाँ 40 की 40 सीटें एनडीए को जीतना है। महबूबा मुफ्ती को 2019 के बाद कश्मीर ओपन जेल लगता है जम्मू कश्मीर। अब देखिए, वो कहीं ना कहीं जिस तरह के कश्मीर की कल्पना करती हैं उन्हें लगता होगा, लेकिन 370 के हटने के बाद कश्मीर में लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। फौज में वहाँ के नौजवान बड़ी संख्या में प्रवेश पा रहे हैं, रोजगार के बेहतर अवसर हुए हैं, पर्यटन को पर लगने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर के हालात और उसकी तुलना जेल से करके महबूबा मुफ्ती अपनी बौखलाहट भले ही छिपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब
नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी के बस में कश्मीर की आवाम नहीं है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को न्याय पत्र नाम दिया है, उसमें जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड का सेंसस की बातें की गई है। अब देखिए, चुनाव के समय में वायदे तो होते हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड सबका जनता देखती है और उसके आधार पर ही फैसला करेगी। आप केवल कुछ कह करके लोगों का वोट नहीं ले पाएंगे। आपकी हुकूमत जिन राज्यों में या केंद्र में रही, अगर आपने जनता के बीच किया है तो निसंदेह आपके वायदों को जनता गंभीरता के साथ लेगी।